I started a new channel. मेरे नाम से आप देख सकते हो, इट्स मोमेंटम ट्रेडिंग। मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर ट्रेड करता हूँ एंड आई कैच मोमेंटम बिकॉज एज एन ऑप्शन बायर हमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम से ही मतलब होता है। मार्केट कहाँ रेंज बना रहा है, कहाँ रेंज रहा है, हमें उसमें अगर हम ट्रेड में फंस गए तो हमारा पैसा गया। अब आप देख सकते हो ये 12 तारीख का चार्ट है एंड ये है आपका 15 तारीख का चार्ट, सॉरी 14 तारीख का चार्ट एंड 15 तारीख का चार्ट। अब आप इसमें इजीली एनालिसिस कर सकते हो फ्रॉम द 5 मिनट टाइम फ्रेम कि मार्केट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया एंड इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने 1, 2, 3 बार टेस्ट किया। ठीक है, इस बीच में आपका पैसा बहुत थोड़ा बना, या तो ट्रेड ना ही लो, इन केस अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो बस भगवान बचा। लेकिन अब सीन स्टार्ट क्या होता है, आपको पैसा लगाना कहाँ है, आपको इंतज़ार कहाँ करना है। आपको इंतज़ार करना है अपने सेटअप का। अब हमारा सेटअप बनता कैसे है, जस्ट वॉच। अब मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ओपन हो गया। यू कैन सी 15 तारीख में जब ये ओपन हुआ तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ। ठीक है, अब ये अगर ऊपर ओपन होके अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सुबह के टाइम में ही अगर नीचे आ जाता तो मार्केट ईजिली अपने सपोर्ट तक आ जाता, यानी कि एक सेटअप हमारा यहाँ बन चुका होता और हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते नीचे के लिए। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके एक रेंज बनाने लगा। यू कैन सी दिस ये रेंज लगभग 11 बजे से लेके 12 बजे तक है। 1 घंटे की मार्केट ने रेंज बनाई और मार्केट ने क्या दिखाया है, ऊपर की तरफ इसको रेंज को ब्रेक किया। और जब मार्केट ने ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक की, जितने भी नए ट्रेडर हैं वो सब यहीं फंसे हुए हैं। ठीक है ना। अब आप ये लेवल देखो, ये लेवल क्या है, ये लेवल है 46,277। अब आप इसको 1 डे टाइम फ्रेम में चेक कीजिएगा, इट्स अ रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर तो आपको ट्रेड कॉल का लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है अपने पुट वाले ट्रेड। एज यू कैन सी एक ट्रैप भी बन रहा है, इट्स अ ट्रैप ऑल्सो। जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने रेड बना के जैसे ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, आई हैव टेकन द ट्रेड हेयर। एक सेटअप बन रहा है ये, ठीक है ना। और आप देखो कितना ईजिली एक ही मोमेंटम नीचे तक पूरा क्रिएट हुआ। मैंने यहाँ एंट्री बनाई और इस कैंडल की जब ये पूरी कंप्लीट हो गई थी, इसके बाद मैंने लगभग यहाँ कहीं एंट्री बनाई और मैंने 75% क्वांटिटी मेरी यहीं एग्जिट हो चुकी थी। बिकॉज आई एम अ मोमेंटम प्लेयर, यू नो। मेरे को नहीं पता कि मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता। पहली मोमेंटम में, पहली स्पीड में जितना मार्केट चल गया, मेरे को उतने से मतलब है। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ 100 क्वांटिटी लगाई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ 100 क्वांटिटी लगाई है, तो मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ पे 75 क्वांटिटी एग्जिट कर देनी चाहिए और आप अपनी 25% क्वांटिटी आप होल्ड कीजिएगा। एक इस एरिया का स्टॉप लॉस लगा के, लगभग ये जो इसका रेजिस्टेंस था, ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, विच इज़ 46,190, 46,200 के आसपास आप मान के चलिएगा। इस एरिया का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, केवल 25% क्वान्टिटी। ठीक है। और अगला टारगेट हमारा निकल के आता है सेम लेवल जो एक दिन पहले यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, आज वो उसका सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएंगी कि आप फुल क्वांटिटी में आप अपने फुल टारगेट, पूरे टारगेट तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन भैया हम तो मोमेंटम ट्रेडर हैं, हमको तो पहली स्पीड में जितना मिल गया ना माल, हम तो उतना माल लेते हैं तो फिर उसको ट्रेल कर लेते हैं।
उसके बाद जो यहाँ इस पूरे एरिया में जो यहाँ घुसा, इस पूरे एरिया में जो यहाँ घुसेगा, जिसने यहाँ पर जो पैसा बनाया, आप ये मान लो वो तो दोगे ही दोगे मार्केट को वापस, उल्टा आप अपनी जेब से भी दोगे, प्लस टैक्सेस वगैरह सब कुछ दे के चले जाओगे इस एरिया में। ठीक है।